नमस्कार। दिल्ली में जो महिलाएं बसों में मुफ्त सफर करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये कागज के गुलाबी टिकट से स्मार्ट कार्ड तक का सफर है क्या? आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, अगर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की बस में सफर किया हो, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आया होगा कि अरे, वो गुलाबी टिकट गए कहाँ? मतलब बसों में जो कागज के टिकट मिलते थे, वो अचानक से गायब कैसे हो गए? तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और उस सिस्टम को देखते हैं जिसे हम सब जानते थे। मतलब वो कागज वाला गुलाबी टिकट। तो ये गुलाबी टिकट था क्या? अरे, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। मतलब बस में चढ़ो, कंडक्टर किसी भी महिला को बिना कोई आईडी पूछे एक कागज का टिकट दे देता था और बस डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर एकदम मुफ्त हो जाता था। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम इतना सीधा साधा और आसान था, तो भाई इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में इसकी वजह थी कुछ बड़ी बड़ी खामियां। देखिए, पुरानी व्यवस्था में ना कई दिक्कतें थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई वेरिफिकेशन ही नहीं था। मतलब दिल्ली के बाहर से आई महिलाएं भी इसका फायदा उठा सकती थीं। ऊपर से सब कुछ हाथ से होता था, मैनुअल था, तो नकली टिकट बनने का और गलत इस्तेमाल का डर हमेशा बना रहता था। और हाँ, इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं था कि कौन कहाँ सफर कर रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये तो एकदम साफ था कि एक ज्यादा स्मार्ट, एक ज्यादा जवाबदेह सिस्टम चाहिए ही चाहिए। और बस इसी जरूरत का जवाब बनकर आया है सहेली कार्ड। ये पुरानी सारी दिक्कतों का एक डिजिटल सॉल्यूशन है। तो ये पिंक सहेली कार्ड है क्या चीज़? असल में ये एक स्मार्ट ट्रैवल कार्ड है और ये काम करता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनएमसीवी वाली टेक्नोलॉजी पर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ दिल्ली के उन निवासियों को ही फ्री बस सफ़र की सुविधा देता है जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो भी पूरी तरह से डिजिटल और वेरीफाइड तरीके से। इस नए कार्ड की खासियतें ना सच में कमाल हैं। अब हर राइड डिजिटल है, मतलब उसे ट्रैक किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी वो दिल्ली के आधार कार्ड से लिंक है, तो ये पक्का हो जाता है कि फ़ायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। और ये जो एनसीएमसी टेक्नोलॉजी है ना, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर प्रूफ है। मतलब क्या पता आगे चलकर इसी कार्ड को मेट्रो वगैरह के लिए भी टॉपअप करके इस्तेमाल किया जा सके। अब जरा दोनों सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं, फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, पुराना टिकट था कागज का, नया कार्ड है डिजिटल। पुराने में कोई वेरिफिकेशन नहीं था, नए में आधार और दिल्ली के पते से पक्की जांच होती है। पहले कोई भी महिला इसका इस्तेमाल कर सकती थी, अब सिर्फ दिल्ली की रहने वाली ही कर सकती हैं। इससे क्या हुआ? गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत कम हो गया। और हाँ, इस नए कार्ड के इस्तेमाल सिर्फ बस तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई ये कार्ड मिलेगा कैसे। तो आइए इसकी एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियां और महिलाएं, और साथ ही ट्रांसजेंडर यात्री भी। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी शर्त है, उनका दिल्ली का निवासी होना और उनके पास दिल्ली का ही आधार कार्ड होना, ये कंपलसरी है। तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए। सबसे ज़रूरी है दिल्ली का आधार कार्ड। अगर उस पर पता साफ नहीं है तो दिल्ली में रहने का कोई और प्रूफ भी चल जाएगा। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। बस किसी भी तय किए गए सेंटर पर जाना है, जैसे डीटीएम या एसडीएम ऑफिस, डीटीसी डिपो या फिर कोई कॉमन सर्विस सेंटर। वहां जाकर एक फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, आधार वाला केवाईसी पूरा करना है, और बस आपका पिंक सहेली कार्ड आपके हाथ में होगा। और इस कार्ड को इस्तेमाल करना तो और भी ज्यादा आसान है। बस किसी भी डीटीसी या क्लस्टर बस में चढ़िए, कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन होती है उस पर अपना सहेली कार्ड टैप कर दीजिए। बस हो गया, आपकी फ्री राइड अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी। अब किसी कागज की टिकट का कोई झंझट ही नहीं। तो देखिए, ये जो बदलाव हुआ है ना, ये सिर्फ एक टिकट से कार्ड का बदलाव नहीं है। ये असल में हमारे शहरों में ट्रांसपोर्ट के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अगर इस पूरे बदलाव को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि हम एक ऐसी सुविधा से आगे बढ़ गए हैं जो बिना किसी जांच के हाथ से दी जाती थी, और अब हम एक ऐसे डिजिटल अधिकार की तरफ आ गए हैं जो वेरीफाइड है और जिसकी जवाबदेही तय है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये जो वेरीफाइड डिजिटल बेनिफिट्स वाला मॉडल है, ये हमारे शहरों में दूसरी पब्लिक सर्विसेज का भी भविष्य बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।